हम लोगों ने मॉडर्न एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंतर्गत ग्रुप थ्योरी की क्लासेस चल रही है। ग्रुप का डिफिनेशन और भिन्न भिन्न एग्जाम्पल्स के द्वारा ग्रुप सिद्ध करने का प्रयास, इसे बड़ी सरल भाषा में बड़ी विस्तार से समझाने का प्रयास किया गया। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ग्रुप का ही अगला पार्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ग्रुप, ग्रुप्स के गुण। अब एग्जाम्पल्स जो ग्रुप का है, जो नहीं देख पाए हैं वो पिछला जो वीडियो बना है वो 1 से लेकर के 12 तक में ग्रुप का डिफिनेशन और डिफिनेशन के साथ साथ अलग अलग एग्जाम्पल्स के द्वारा उसे समझाने का प्रयास किया गया है। वो देख करके उसको ठीक कर लें। अगला वर्ग, अगला क्लास जो है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, जिसे आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, ग्रुप के प्रॉपर्टी क्या क्या है। पहला है द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ये ग्रुप इज यूनिक इफ एंड ओनली इफ। आइडेंटिटी एलिमेंट चूंकि ग्रुप में होता है, तीसरा कंडीशन है। चौथा कंडीशन है इन्वर्स एलिमेंट। क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट में बार बार आपको याद दिला रहा हूँ ताकि संपूर्ण चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से जो है बैठ जाए, और बिल्कुल सरल भाषा में इन थ्योरम को सिद्ध करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइडेंटिटी एलिमेंट जो होगा एक ग्रुप में, तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होगा, माने आइडेंटिटी एलिमेंट एक ही होगा। और अगर कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एक है तभी वो ग्रुप होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़ का यही अर्थ हुआ। इसको देखा जाए, हम लिख रहे हैं विस्तार से समझाने के साथ साथ नोट्स इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि अलग किताब की आवश्यकता आपको नहीं पड़े। इसे आप नोट्स कर लें। लेट जी बी ए ग्रुप, जी एक ग्रुप है, एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। मान लिया जाए ये ग्रुप जी है, ये इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। जी का इस बिल्कुल स्पष्ट है। लेट जी बी ए ग्रुप, ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी का, जी में ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। वी हैव टू prove that E be the unique, माने ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, यूनिक मतलब अकेला, एकलौता होगा, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट संभव नहीं है। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। We have to prove that E be the unique element in G। आगे चलिए। अगर ऐसा नहीं है, if not, अगर इस प्रकार का नहीं है, let E dash be the another element in G। another element in G, आइडेंटिटी एलिमेंट यहां हम कर देंगे। इफ नॉट, लेट ई डैश्ड बी द another आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। जी एक ग्रुप है, ई उसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। हम सिद्ध करेंगे ई एकलौता होगा, यूनिक होगा, अकेला होगा, दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होगी। अगर ऐसा नहीं है
तो हम लोग माने क्या कि ई डैश विद अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी। अब आगे देखिए, अब आगे जो है क्या है, सिंस ई विद आइडेंटिटी एलिमेंट, E with the identity element, therefore A into E बराबर E into A इक्वल टू A। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। होगा ये आइडेंटिटी एलिमेंट के बाद कोई मल्टीप्लाइड होगा या ऑपरेशन होगा किसी भी प्रकार का, ए इक्वल टू ए, ई यदि आइडेंटिटी एलिमेंट। सिमिलरली ई डैश्ड विद अनदर, ई डैश्ड विद अनदर आइडेंटिटी एलिमेंट in G, therefore A E dashed equal to E dashed A इक्वल टू A। दूसरा ए डैश्ड ए इक्वल टू ए डैश्ड इक्वल टू ये, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी, ये होगा। किसी प्रकार का प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। ग्रुप की परिभाषा के अनुसार ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, उसको ए के साथ जो ऑपरेशन ई का होगा, ई ऑपरेशन ए इक्वल टू ए, ई डैश्ड दूसरा है, यह दूसरा हो गया। अब है क्या कि फॉर ए बिलोंग्स टू जी। आगे चलिए, सिंस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जी के किसी भी सदस्य के लिए, फॉर एवरी इतना बिलोंग्स टू जी, एंड ई डैश्ड बिलोंग्स टू जी, ई डैश्ड भी जी का सदस्य है, मल्टीप्लाइंग ई डैश्ड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ई डैश से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए कितना होता है। ई डैश्ड ए ई इक्वल टू ई डैश्ड ई ए इक्वल टू ई डैश्ड मल्टीप्लाइंग ई डैश्ड, ई डैश्ड इक्वल टू ए बराबर ए, ये हो गया 3। अगेन मल्टीप्लाइंग, इसको नोट्स करते चलेंगे बढ़िया ढंग से, अगेंस्ट मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग
इक्वेशन सेकेंड बाय ई, तो कितना हो जाएगा? सेकेंड को देखिए ई ए डैश इक्वल टू ई डैश ए इक्वल टू ए, ये हो जाएगा 4। अब यहाँ देखिए, यहाँ ए है, यहाँ ए है। फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या है? ई डैश ए ई इक्वल टू ई डैश्ड ए ई। इतना बराबर इतना होगा। ई डैश्ड ए ऑपरेशन ई इक्वल टू ई डैश्ड ऑपरेशन ए इक्वल टू ई इक्वल टू ए, which implies that E equal to E dash. E be the identity element of A. E be the identity element in a group. अगर ऐसा नहीं है तो E dash दूसरा आइडेंटिटी एलिमेंट मान करके हम लोग देखें और E dash E के बराबर हो गया। मतलब है कि E dash इक्वल टू ये। दिस शोज दैट, यह क्या सिद्ध करता है? विच मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। एकदम आसानी से इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। दिमाग में बोझ देने की जरूरत नहीं है। आइडेंटिटी एलिमेंट एक ग्रुप में यूनिक होगा, मतलब एकलौता होगा, अकेला होगा। हम लोग इसी प्रकार का सिद्ध किए हैं। ई यूनिक एलिमेंट है, ए इक्वल टू ई, ए इक्वल टू ए। अगर ऐसा नहीं है, यूनिक एलिमेंट यदि ई नहीं है और दूसरा यूनिक एलिमेंट हमको ई डैश्ड मान लिए हैं, तो उस आधार पर हम लोग किए हैं ई डैश्ड इंटू ए बराबर ए इंटू ई डैश्ड बराबर ए, और दोनों को आगे बढ़ कर के जो कैलकुलेशन आया है और जो प्रूफ आया है ई इक्वल टू ई डैश्ड। माने अगर दूसरा आइडेंटिटी हम लोग मानते हैं तो वो पहला आइडेंटिटी ई के बराबर हो जाता है। इसलिए यह सिद्ध करता है कि ई is the identity or in every group, E be the identity element in every group. नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग जो देखेंगे उसको देखा जाए। प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको देखिए। द इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। कोई भी एलिमेंट, ग्रुप के कोई भी एलिमेंट का इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स भी यूनिक होगा। मतलब एक इन्वर्स एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा। अभी हम लोग ग्रुप में सिद्ध किए आइडेंटिटी एलिमेंट पूरे ग्रुप का एक होगा। अब दूसरा प्रॉपर्टी जो है हम सिद्ध करने जा रहे हैं कि इन्वर्स कोई भी एलिमेंट का, ग्रुप के किसी एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एक ही होगा। एक एलिमेंट का एक ही इन्वर्स होगा। बार बार आंसर को स्थिरता पूर्वक रिपीटेशन मेरे द्वारा किया जा रहा है ताकि आपके समझ में सारी बातें जो है आ जाए। बहुत कठिन नहीं है गणित, और यदि समझ गए तो बहुत आसान है। एक एक चीज़, छोटी छोटी बात समझ में आ जाए। संपूर्ण नोट्स हम तैयार कर दे रहे हैं ताकि किसी पुस्तक की ज़रूरत आपको न पड़े और आसानी से इसी को नोट करते हुए इसका आंसर जो है हम दे सकें। आगे आइए।
लेट आंसर, इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे, जी बी एक ग्रुप, जी एक ग्रुप है एंड ए बिलोंग्स टू जी, ए जी का मेंबर है। ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स ये इस प्रकार का है, ए इनवर्स। देयरफॉर ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए इक्वल टू ई, ये होगा। हम लोग जानते हैं ऑपरेशन या मल्टीप्लाइड, मान लीजिए ऑपरेशन है ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाइड करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ई यहाँ क्या है, हियर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी में ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ नॉट लेट ए डैश बी द another inverse of A का दूसरा इनवर्स, E be the another inverse of A, therefore A dashed equal to A dashed A equal to E, ये इक्वेशन 2 हो गया। ए इनवर्स है, ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स ए इक्वल टू ई। ए डैश दूसरा जो है इनवर्स ए का है, तो ए डैश इंटू ए डैश ये बराबर ये दूसरा हो गया। अब जो है क्या है कि इसको देखिए, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए डैश्ड इनवर्स नहीं, ए डैश्ड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय ए डैश्ड फ्रॉम द लेफ्ट से इक्वेशन 1 को हम करेंगे। अब यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, ए डैश ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश्ड ए इनवर्स ए इक्वल टू ए डैश्ड ई इक्वल टू ए डैश्ड, ये हो गया 3। इसी प्रकार का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय ए इनवर्स फ्रॉम द राइट तरफ से हम इसको करेंगे, दाहिना तरफ से। देखिए तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश्ड ए इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू ई ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स, ये जो है 4 हो गया। ठीक इसी प्रकार से हम लोग सिद्ध कर रहे हैं, ए डैश्ड बी द अनदर इनवर्स ऑफ ए, लेट ए इनवर्स बी द इनवर्स ऑफ ए डैश्ड बी द इनवर्स अनदर इनवर्स ऑफ ए। उस प्रकार का ये रिजल्ट आ गया 3 और 4। आगे देखिए, फ्रॉम एसोसिएटिव लॉ की बार चर्चा हम कर चुके हैं, बहुत बार अनगिनत बार चर्चा कर चुके हैं ग्रुप सिद्ध करने के क्रम में। ए इनवर्स इक्वल टू
हाँ, ए डैस्ट ए इन्वर्स इक्वल टू ए डैस्ट ए इन्वर्स बाय एसोसिएटिव लॉ इतना इक्वल टू इतना। निश्चित रूप से होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ, 3 और 4 से ये बराबर ये हो गया एसोसिएटिव लॉ के द्वारा, ये बराबर ये हो गया, इक्वेशन 3 इतना बराबर इतना। देयरफॉर इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 क्या हो गया, ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश। इससे क्या सिद्ध हो गया, देखिए ए इनवर्स इक्वल टू ए डैश। इससे सिद्ध हुआ कि देयर हैंस इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। पहला प्रश्न, आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। दूसरा प्रश्न जो है, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आगे इसी प्रकार का ग्रुप प्रॉपर्टी थर्ड में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम आसान है प्रॉपर्टी थर्ड। द इनवर्स ऑफ इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट है उसका जब हम लोग इन्वर्स निकालेंगे और उसका फिर इन्वर्स वो एलिमेंट के बराबर हो जाएगा। देखिए इसको कैसे सिद्ध करेंगे। द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ, वो एलिमेंट हो जाएगा। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी। जी ग्रुप है और ग्रुप का ए कोई मेंबर है। अब आगे है कि सिंस ए बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स भी होगा बिलोंग्स टू जी। एक एलिमेंट है, ग्रुप तो की तभी होगा जब प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। ये यदि जी का सदस्य है तो ए इन्वर्स भी जी का सदस्य होगा। अगेन आगे देखिए, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, इसका मतलब हुआ ए इन्वर्स का इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। अब है कि एलिमेंट जो है उसका इन्वर्स जी में है, ए का इन्वर्स जी में है। अब ए जी का एलिमेंट है, ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी, इट्स मीन्स ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी। अब सिंस ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, ए इन्वर्स बिलोंग्स टू जी, इट मीन्स द इन्वर्स ऑफ ए इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। दस इस प्रकार का क्या हो गया, ए इन्वर्स का इन्वर्स, ये तीनों जो है जी का सदस्य हो गया। जी का मेंबर ए भी हो गया, जी का मेंबर ए इन्वर्स हो गया, और उसका इन्वर्स जो हुआ वो भी जी का मेंबर हुआ। अब आगे देखिए, सिंस ए
ए इनवर्स अब है क्या, और ए इनवर्स का इनवर्स, इसको ऑपरेशन के साथ में जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, बराबर ए इनवर्स ये हो गया, और ए इनवर्स का इनवर्स ये हो गया, इक्वल टू क्या हुआ, ए इनवर्स ई, ए इनवर्स का इनवर्स ये हुआ, ये मान लीजिए 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। अगेन ए ऑपरेशन ए इस प्रकार से ए का इन्वर्स और ए के इन्वर्स का इन्वर्स, इसको एक साथ लीजिए, बराबर ए इंटू ई भी हो जाएगा, ई बराबर ए। हाँ यहाँ जो है एक मिनट, ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स बराबर, इसको दोनों एक साथ ले लिए, ई ए इन्वर्स का इन्वर्स इक्वल टू एक लाइन हम यहाँ और जोड़ देंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ जब गुना होगा ए इन्वर्स का इन्वर्स हो जाएगा। अगेन इसको जब हम निकालेंगे सॉल्यूशन ए इन्वर्स और ए इन्वर्स का इन्वर्स ये दोनों, तो ए इंटू ए बराबर जो है ए बराबर जो है ये हो जाएगा ए। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो दोनों का जो हो गया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए इन्वर्स इक्वल टू ए, विच मीन्स, इसका मतलब हुआ विच मीन्स द इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज एलिमेंट इटसेल्फ। किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स और उसका इन्वर्स वो एलिमेंट जो है होगा। इस प्रकार का प्रॉपर्टी में 3 हम लोग सिद्ध किए, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, इन्वर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इज यूनिक, और इन्वर्स ऑफ द इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज एन एलिमेंट इटसेल्फ। इस प्रकार का ये प्रॉपर्टी की क्लास अभी चलेगा। आज के दिन इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे।